वेदों में धर्म शब्द और धर्म का स्वरूप, धर्म की व्याख्या अनेक प्रकार से वर्णित की गई है, जिसकी चर्चा अनेक आचार्यों ने अपने अपने विद्वता पूर्ण व्याख्यान में उनका व्याख्यान करते रहे। आज हम धर्म के जो 3 अंग हैं मुख्य रूप से, रीति, सत्य और व्रत, इनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि धर्म क्या है हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। ध्री धारणे धातु से मन प्रत्यय होकर के लग होकर के धर्म शब्द बनता है। अर्थात वो क्वालिटीज, वो चीजें जो कि धारण की जाती है। व्यक्ति जिन चीजों को धारण करता है वो चीज अलग है। संसार जिन चीजों को धारण करके चल रहा है, क्योंकि धर्म से ही संसार का चलन हो रहा है, उसका उत्पत्ति हो रही है, उसका विकास हो रहा है और उसकी स्थिति है। अगर धर्म ना रहे, इसलिए धर्म शब्द का वैज्ञानिक अर्थ हम जो खोजते हैं और वो वैज्ञानिक अर्थ वेद के अनुसार जब हम खोजते हैं तो हम ये देखते हैं कि संसार किन चीज़ों को धारण करके बना, किन तत्वों को धारण करके चल रहा है, किन तत्वों को धारण करके संसार के अंदर सारे व्यवहार, सब कुछ, सारे के सारे विज्ञान, अनेक प्रकार की विज्ञान की रहस्य की वस्तुएं ये निर्मित हो रही हैं। जो जो मनुष्य अधिक से अधिक खोज कर रहा है, उसमें जो मुख्य तत्व है वो धर्म का तत्व है। अर्थात धर्म से संसार का संचालन हो रहा है। उस संचालन में 3 चीजें मुख्य रूप से हैं। क्या है? पहला है ऋत, दूसरा है सत्य, तीसरा है व्रत। ऋत क्या है? क्योंकि सृष्टि की रचना में वेद कहता है ऋतंच सत्यंच विदा तपसो अध्यजायत। यानी ऋत और सत्य से ये सारा संसार का निर्माण हुआ है। ऋतंच सत्यंच विदात, अर्थात जो आधार था ऋत और सत्य, उससे सारा संसार का निर्माण हुआ। वो ऋत क्या है? ऋत अगर मोटी भाषा में, एक सामान्य भाषा में समझे और एक वैज्ञानिक भाषा में समझे तो ऋत शब्द का अर्थ है वो यूनिवर्सल लॉ, वो सार्वभौमिक नियम जिनसे संसार का निर्माण होता है, अर्थात मूल तत्व। अनेक दार्शनिकों को मूल तत्वों को खोजने की कोशिश की, प्रयास किया। वेद क्या कहता है? वेद की अपनी भाषा है और वेद ये कहता है कि ऋत है, ये सारे संसार का मूल है। इसकी व्याख्या हम करें तो ऋत किससे बना? रि गतौ धातु से बना। और गतौ धातु जो रि का गति अर्थ धातु है, इसका गति अर्थ है, इसके 3 अर्थ: ज्ञान, गमन और प्राप्त। अर्थात जिससे ज्ञान पैदा होता है, गमन जिसे गति प्राप्त होती है और जिससे चीजें उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है। तो ऋत क्या है? सार्वभौमिक शक्ति है। जैसे ईश्वर के विषय में हम प्राय ये कह देते हैं कि इतने अखिल ब्रह्मांड, इतना बड़ा संसार, उसका वो आधार कैसे है, वो स्तंभन कैसे कर रहा है? क्योंकि वो सारे विश्व की रचना करके उसको रोके हुए है, संभाले हुए है और एक प्रकार से बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से संसार चल रहा है और ऋत शक्ति के द्वारा चल रहा है। वेद कहता है ऋतंच सत्यंच विधात, यानी सारे मूल में ऋत और सत्य है। और ऋत का ऋत मूल है और सत्य कार्य है। अगर हम उदाहरण दें, जैसे लकड़ी है वो मूल है और ऋत लकड़ी से बना हुआ पूरा समस्त फर्नीचर अलग अलग नामों से जो जाना जाता है वो सत्य है। इसी प्रकार से ऋत क्या है? वो आदि शक्ति है, वो निर्मात्री शक्ति है जिससे संसार ऑटोमेटिक बन रहा है। ऑटोमेटिक का मतलब ईश्वर के बारे में जो कहा है वेद में कि ईश्वर ने संसार की रचना की
उसका अभिप्राय ये नहीं है कि ईश्वर बैठ करके कहीं संसार का निर्माण कर रहा, नहीं नहीं, उसके रित नियम, रित शक्ति, उसके द्वारा सार्वभौमिक नियम दुनिया में सारे संसार को संभाले हुए हैं। एक ही उदाहरण देख लीजिए आप कि अखिल ब्रह्मांड के जितने ग्रह उपग्रह हैं वो लाखों करोड़ों अरबों हैं। आज का विज्ञान जिस रहस्य पर, जिस निष्कर्ष पर पहुंचा है, वो निष्कर्ष ये है कि इतने करोड़ों तो सूर्य हैं, पृथ्वियाँ कितनी हैं, उपग्रह कितने हैं, ग्रह कितने हैं, इसकी आप कल्पना हम करें तो अरबों में, या हमारे ज्ञान की दृष्टि से वो असंख्य होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि वो संसार रुका कैसे है। जैसे पृथ्वी को ले लो, पृथ्वी किस पर रुकी हुई है? किसी पर नहीं रुकी हुई, आकाश के अंदर घूम रही है। आकर्षण, अनुकर्षण, विकर्षण ये हो रहा है और वो कहीं नहीं टिकी हुई है। इसलिए कोई भी ग्रह उपग्रह उसका आधार नहीं है कि उसके नीचे आकाश ना हो। ऐसा कोई ग्रह के ऊपर भी आकाश है, इधर भी आकाश, उधर भी आकाश है और चल रहा है, और करोड़ों अरबों वर्षों से चल रहा है। तो ये कैसे चल रहा है? कहा कि ईश्वर की अनंत शक्ति जिसका नाम ऋत है, उस शक्ति के द्वारा वो सारे संसार का स्तंभन करता है। तो सत्य क्या है? सत्य है हमारे सामने विश्व, सत्य है हम, हमारे पीछे जिसके अंदर शक्ति अंतर्निहित है वो है ऋत। सत्य हम है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, ये सब के सब सत्य कहलाते हैं। ऐसा पदार्थ जिसका संसार के अंदर अस्तित्व है। क्योंकि ऋत तो ऐसी शक्तियां भी है, ऐसे पदार्थ भी हैं उनमें जिनको हम देख नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन सत्य को हम देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं ऋत और सत्य ये दोनों मिलकर के संसार का संचालन कर रहे हैं। वेद इसमें इस बात को कहता कि नहीं, ये तो कर ही रहे हैं, परंतु इनमें एक व्रत है। जो वो व्रत है, वो व्रत धारण करके जब चला जाता है, सामान्य रूप से हम व्रत का अर्थ समाज में दूसरा लेते हैं, परंतु वास्तव में वैदिक शब्दों में हम देखें तो विरहाच्छादन है। व्रत जिससे बनता है विरहाच्छादन है, अर्थात जो सारे संसार को व्यवस्थित करता है। जब हम अपने जीवन के अंदर व्रत करते हैं, व्रत धारण करते हैं, वो सामाजिक भी है, भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। सामाजिक क्या अर्थ है कि हम सारे समाज को संगठित करने के लिए व्रत धारण करते हैं। इसलिए परस्पर आने वाले जो टकराव हैं उनको हम रोकते हैं। उसके लिए ये पूरा समाज व्रत धारण करता है। जब आदमी हम देखते हैं समाज के अंदर कि बाल विवाह की प्रथा चल रही है, तो उसको दूर करने के लिए हम व्रत धारण करते हैं। इसी प्रकार से वेद कहता है कि हम समाज में कैसे चले, अच्छा सुंदर स्वर्ग में समाज कैसे बनाए, तो उसके लिए हम व्रत धारण करते हैं। और वो जो व्रत धारण किया हुआ है उससे सारे संसार का संचालन हो रहा है। इसमें अनेक विद्वानों ने व्रत की व्याख्या अपनी अपनी की है। या मुख्य रूप से वे जो व्याख्या करता वो करता है, जो हमारे संकल्प हैं, जो हमने एक प्रकार के विचार बनाए हैं, उन पर चलते रहना, जो संकल्प है उन पर अडिग रहना, यही हमारा संकल्प और यही हमारा व्रत है। इसलिए ऋत, सत्य और व्रत ये वेद के अनुसार इस प्रकार से कहे गए हैं।